गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के बारे में। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यजमान, श्रवण, अथर्व या श्रेष्ठ? तो श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। तो शुल्बसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य। वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो वेद पहले हुआ, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी सही, 4 वेद हैं। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिक या वेदैत्र कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए सही, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडरक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईशा उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो पशुपालन मुख्य पेशा था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलूकस। तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीता गोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि। ए तथा बी और इनमें से कोई नहीं। तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में
शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, तो 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21, तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति, तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, तो इंद्र के लिए। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल, तो ज्यामिति से है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, काव्य, पुराण, तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। समातट, प्रागज्योतिषिक, पंजाब में, पंचाल में, तो पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 वेद और सूची 2 यज्ञार्थ। हड़प्पा रावी, ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अधर्मवायु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा, तो ऑप्शन ए सही है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूक कणद, पतंजलि, तो उलूक कणद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम, तो जैमिनी। वेदांग या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर, तो बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुणी, तो परुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ता है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग, तो ब्राह्मण युग से।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र काल। धर्मशास्त्र काल। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुई है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई थी। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र सो संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। तो ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चाणक्य ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषक गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन। तो दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद यस्त्रो एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद यस्त्रो एवं कर्म कांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऑप्शन ए सही। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतलुज, सरस्वती, गंगा। तो सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। तो केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में और केन उपनिषद में। तो कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभ, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीन, तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजोड़ी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो अंतरजीरा खेड़ा में। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं, तो सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानयी में शामिल नहीं है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, तो भागवत गीता। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से, तो मीमांसा से। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, और ऋग्वेद ईश्वर मीमांसा से संबंधित, यजुर्वेद बलिदान संबंधित, सामवेद संगीत से। तो ऑप्शन ए सही। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा से, धर्म से, तो चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से, तो यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र एवं वंशानुगत, तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या, वैशेषिक, मीमांसा, योग, तो संख्या। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वैदिक युग, गुप्त युग, कुषाण युग, मौर्य युग, तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृत्भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी और लुहार, तो लुहारगिरी। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अयुर्वेद संबंधित वेद, तो ऋग्वेद। धनुर्वेद, तो यजुर्वेद। गंधर्ववेद, तो सामवेद। शिल्पवेद अर्थशास्त्र, तो अथर्ववेद, तो ऑप्शन ए सही। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल, एक मंडल से 6ठे मंडल, तीसरे मंडल से 8वें मंडल और चौथे मंडल से 9वें मंडल, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में मिलता है।